हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो यार आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले, एक इंपॉर्टेंट क्वेरी पर बात करने वाले आप लोगों की कि भैया पार्शियल ड्रॉप लें या एक फुल ड्रॉप लें। तो देखो यार, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग मैटर हो जाता है। आई नो आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि आपको करना क्या है। तो यार इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ना ये दोनों चीज़ होती क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एंड यार उन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स यानी नुकसान और फायदे दोनों बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले हम आते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस है क्या, यानी पार्शियल ड्रॉप और फुल ड्रॉप में क्या डिफरेंस है। तो देखो फुल ड्रॉप तो आपको पता ही है कि आप एक साल अपना पूरा नीट को ही डेडिकेट करोगे, एक साल आप नीट की ही पढ़ाई करोगे, आप कोई और कोर्स ज्वाइन नहीं करोगे। अब दूसरा आता है पार्शियल ड्रॉप। तो देखो यार पार्शियल ड्रॉप में क्या होता है ना कि आप नीट की प्रिपरेशन तो करोगे ही, उसके साथ साथ आप कोई और कोर्स भी ज्वाइन कर लोगे सो दैट यू हैव अ बैकअप प्लान। लाइक लोगों का माइंडसेट होता है पार्शियल ड्रॉप लेने का कि लाइक अगर नीट क्लियर ना हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर नीट क्लियर ना हुआ तो दे हैव अ बैकअप प्लान, लाइक फॉर एग्जाम्पल बीएससी, बीडीएस या बीएचएमएस। तो ये होता है यार पार्शियल ड्रॉप। तो अब हम आते हैं कि आपको कब पार्शियल ड्रॉप एंड कब फुल ड्रॉप लेना चाहिए। तो देखो यार, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये, एंड लाइक आपने अच्छा स्कोर नहीं किया, आपके लाइक 500 या अगर आपके मान लो आपके 200 मार्क्स भी थे, तो यार आप अपने आप को एक और चांस दे सकते हो, आप अपने आप को एक और ट्राई दे सकते हो सो दैट यू कैन वर्क हार्डर द नेक्स्ट ईयर एंड सिक्योर योर सिलेक्शन इन द नेक्स्ट ईयर। एंड यार अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है तो आपको डिमोटिवेटेड फील करने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि यार लोगों का हो जाता है मेरा नहीं हुआ, आपको ये नहीं सोचना है। आपको बस अपने आप पे फोकस करना है एंड अगले साल अपना बेस्ट देना है सो दैट यू कैन सिक्योर योर सिलेक्शन। तो अब हम बात करते हैं उनके बारे में जिनके थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ड्रॉप हो चुके हैं एंड उनके नंबर अभी भी 200, 300, 400 के आसपास आ रहे हैं। तो देखो यार आपको ना काफ़ी वाइजली सोचना है। आपको ऐसे लाइक उसमें इम्पल्स में डिसीजन नहीं लेना कि आपको डॉक्टर ही बनना है एंड आप नीट ही करोगे, वो भी फुल ड्रॉप लेके करोगे। तो देखो यार आपको इसमें ना ये सोचना पड़ेगा कि क्या मेरा सिलेक्शन अगली बार होना पक्का है, हाँ या ना। तो देखो यार आपको अगर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आप ले सकते हो एंड आप कर सकते हो अगले साल, तो यू कैन गो फॉर अ फुल ड्रॉप। बट अगर आपको लगता है कि लाइक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी भी लाइक ऐसे हो कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आपको क्या करना है कि आपको पार्शियल ड्रॉप ले लेना है। क्योंकि यार मैंने काफ़ी लोगों के बारे में लाइक सुना है, लाइक इंटरव्यू मैंने देखे हैं लोगों के जिन्होंने 7-8 ड्रॉप लिए हैं एंड वो कहते हैं कि नीट में सिलेक्शन के लिए 7-8 ड्रॉप लेना ना लाइक इट्स नॉट वर्थ इट। तो ना मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि आप पार्शियल ड्रॉप ले लो। तो पार्शियल ड्रॉप लेके करना क्या है। तो देखो यार आपको पार्शियल ड्रॉप में ना कोई ऐसा कोर्स लेना है जो काफ़ी इजी हो। फॉर एग्जांपल आप बीएससी ले सकते हो, लाइक बीएससी लेकिन ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो आप इन सब सब्जेक्ट्स में से कोई भी ले सकते हो क्योंकि यार बीएससी इज़ नॉट दैट टाइम कंज्यूमिंग, इतना हार्ड भी नहीं होता वो। एंड यार जो कॉलेजेस होते हैं वो उसमें लाइक इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता कि इतनी अटेंडेंस चाहिए तो आना ही पड़ेगा, इतना वो स्ट्रिक्ट नहीं होता है, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। एंड इसकी वजह से आपको नीट की प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। एंड यार आपकी बीएससी भी सफ़र नहीं करेगी, आप उसके साथ नीट की प्रिपरेशन के साथ साथ आप बीएससी भी लाइक पढ़ सकते हो एंड आपके लाइक ठीक ठाक नंबर भी आ सकते हैं। तो आपको क्या करना है ना कि आपको बीएससी जैसा कोई कोर्स लेना है जो आसान हो एंड उसके साथ साथ नीट की प्रिपरेशन भी करनी है। तो यार आप में से काफ़ी लोग अब बोलेंगे कि हम बीडीएस या बीएचएमएस भी तो ले सकते हैं। तो देखो यार आप ये कोर्स ले तो सकते हो, बट आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि बीएससी से ये दोनों कोर्सेज काफ़ी हार्ड है एंड दे आर मोर टाइम कंज्यूमिंग देन बीएससी। क्योंकि यार लाइक फॉर एग्जांपल आप बीडीएस या बीएचएमएस पढ़ रहे हो तो आपको ना वहाँ पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लाइक आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। तो आप बीडीएस या बीएचएमएस तो करोगे बट आपकी नीट की प्रिपरेशन सफ़र करेगी एंड इसकी वजह से यार आपका सिलेक्शन होना लाइक डिफिकल्ट हो जाता है जब आप बीडीएस या बीएचएमएस में होते हो। बट यार मैं ये नहीं कह रहा कि सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, एंड यार मैंने काफ़ी लोगों का देखा कि सिलेक्शन होता है, बट यू हैव टू वर्क हार्डर, यू हैव टू पुश योर सेल्फ मोर एज कम्पेयर टू जब आप बीएससी करोगे। समझ रहे हो। अब हम पार्शियल ड्रॉप और फुल ड्रॉप को कंपेयर करने वाले दो क्राइटेरिया के बेसिस पर। तो यार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप पार्शियल ड्रॉप लो या फुल ड्रॉप लो, आपकी नीट की प्रिपरेशन में मदद करेगा मेमोनीट। तो इसीलिए आपकी प्रिपरेशन मदद करने के लिए एक बूस्ट देने के लिए मेमोनीट, जिसमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए लेक्चर वीडियोस एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस हैं, एंड आल्सो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद मोर देन 30,000 एमसीक्यूज टू प्रैक्टिस फ्रॉम, एंड आल्सो यूनिक फीचर्स लाइक जंबल्ड वर्ड्स, फ्लैश कार्ड्स एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, एंड द अदर न्यू फीचर्स दैट आर एडेड एंड विल मेक स्टडी मोर इंटरेस्टिंग आर पॉडकास्ट, मीम्स, क्रॉसवर्ड्स एंड पजल्स प्रेजेंट इन द बायोलॉजी सेक्शन ऑफ द ऐप। और आपके रिवीजन को फास्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए फॉर्मूला रिवीजन सेक्शन भी है ऐप में, वेयर यू विल get all physics and chemistry formulae and also organic named reactions. Not only this, you will also be able to practice previous year question from this app too. And to regularly test your knowledge, Memonit has a great test series which actually simulates the exam pattern and will prepare you for the exam day. Also, the new update in this app includes crosswords, puzzles, podcast, memes present in the bio section of the app. So do go and check out the Memonit app. तो हम कंपेयर करने वाले पार्शियल और फुल ड्रॉप को दो क्राइटेरिया पर, दैट इज टाइम एंड प्रेशर। तो देखो हम बात करते हैं पहले टाइम पर। तो यार जो लोग फुल ड्रॉप ले रहे हैं उनके पास पूरा एक साल होगा, लाइक पूरा डेडिकेटेड एक साल होगा जिसमें वो नीट की ही प्रिपरेशन करेंगे। उनके पास काफ़ी टाइम होगा एज कम्पेयर टू पार्शियल ड्रॉप, उनके पास काफ़ी टाइम होगा पढ़ने के लिए। वही यार हम बात करते हैं पार्शियल ड्रॉप के सीन पर। तो यार आपके पास ना थोड़ा टाइम का क्रंच रहेगा, आपके पास टाइम की कमी रहेगी। ये तो यार फैक्ट है यार, आप कोई और कोर्स करोगे एंड उसके साथ नीट की प्रिपरेशन भी करोगे तो आपके पास टाइम की कमी रहने वाली है। आपको कैसे ना कैसे टाइम निकालना है।
लाइक आप अपना जो आपका आराम करने का टाइम है उसको शॉर्ट कर सकते हो। एंड यार जो आपका लाइक लीजर टाइम होता है, आप दोस्तों के साथ आप बाहर जा रहे हो, पार्टीज़ में जा रहे हो, कोई वेडिंग हो गई उसमें जा रहे हो, लाइक कोई फैमिली फंक्शन में जा रहे हो, यार आपको वो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि यार नीट के लिए इतना आपको करना ही पड़ेगा। आप एक कोर्स भी कर रहे हो, उसके साथ नीट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो आपको इतना सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले बता दूं यार, आपके पास पार्शियल ड्रॉप में टाइम की कमी रहने वाली है, सो यू हैव टू प्लान योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। तो अब हम आते हैं हमारे दूसरे क्राइटेरिया पर, वो है प्रेशर। तो देखो जब आप फुल ड्रॉप लेते हो तब आपके पास थोड़ा ज़्यादा फैमिली प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू पार्शियल ड्रॉपर्स, क्योंकि यार आपने पूरा 1 साल मांगा है फॉर योर नीट प्रिपरेशन। एंड यार वो एक्सपेक्ट करते हैं, अंडरस्टैंडेबल है यार कि वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपका अगले साल सिलेक्शन हो जाए। एंड यार ये उनके प्रेशर की वजह से आप पे थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। बट यार आपको ना अपनी प्रिपरेशन को प्रायोरिटी देनी है, अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह करना है ताकि आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़े उतर सको। बट ऑन द अदर हैंड जिन्होंने पार्शियल ड्रॉप लिया होता है उनके पास फैमिली प्रेशर हल्का सा कम होता है, उनके पास टाइम का क्रंच हो बट फैमिली प्रेशर इतना नहीं होता है, क्योंकि यार उनके लाइक पेरेंट्स सोचते हैं जैसे मेरी बेटी या मेरा बेटा BDS या BHMS या BSc कर रहा है, तो यार क्या होता है ना कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपका अगले साल नीट में सिलेक्शन नहीं होता है, आपके पास एक बैकअप प्लान रहेगा, आपके पास BSc की डिग्री, BDS की डिग्री या BHMS की डिग्री अपने हाथ में रहेगी, सो यू हैव अ बैकअप प्लान। बट वहीं यार अगर आप लाइक फुल ऑन ड्रॉप लेते हो तो आपके पास बैकअप प्लान नहीं होता है, तो यार इसलिए आपके पास प्रेशर थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। बट ऑन द अदर हैंड जिनके पास पार्शियल ड्रॉप होता है यार उनके पास फैमिली प्रेशर हल्का सा कम होता है एज कम्पेयर टू फुल ड्रॉपर्स, क्योंकि यार लाइक उनके पेरेंट्स का माइंडसेट होता है, थिंकिंग होती है कि अनफॉर्चुनेटली अगर मेरे बेटे या मेरे बेटी का अगले साल सिलेक्शन ना हुआ तो ही और शी हैज़ अ बैकअप प्लान, उसके पास बैकअप प्लान रहेगा एज अ लाइक BSc डिग्री, BDS डिग्री एंड BHMS डिग्री, सो ही और शी हैज़ अ बैकअप प्लान, इसलिए यार थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है। एंड यार ये भी होता है कि फॉर्चुनेटली अगले साल आपका नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पास एक MBBS सीट हो जाएगी एंड आप वो सीट पुरानी वाली छोड़ दोगे। बट अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है अनफॉर्चुनेटली, तो यार आपके पास ये नहीं होगा, आपके पास वो गिल्ट नहीं होगा कि आपका पूरा साल बर्बाद गया है। एंड यार ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली बात बोलूँ, जो बंदा पढ़ेगा उसका पार्शियल ड्रॉप या फुल ड्रॉप दोनों में सिलेक्शन होना पक्का है। बट अगर वही बंदा लाइक फुल ड्रॉप में भी अगर वो नहीं पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता यार। तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा, आपकी लाइक आपके टाइम इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करेगा। जितना आप टाइम दोगे, जितना आप मेहनत करोगे, उतना आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए। तो यही था यार इस वीडियो के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट या क्वेरीज हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं अपनी इंस्टाग्राम ID कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। सो कीप हसलिंग एंड कीप स्टडिंग। गुड बाय।